हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली हायर लो एंड हायर हाई, जिसकी बात मैं कह रहा था कि फ्राइडे का क्लोजर हमें मिल सकता है टुवर्ड्स 38,000 या उसके ऊपर। तो क्या वो मिला है, या फिर यहाँ पे आने वाले डेज में क्या हो सकता है? वीकेंड में जिस हिसाब का क्लोजर मिला है बिटकॉइन का एंड जो स्टॉक मार्केट का जो S&P 500 कह रहा है, वो क्या कह रहा है मंडे के ओपनिंग के बारे में, तो इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ हर रोज की तरह, छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। और अगर आप करना ही चाहते हो ट्रेडिंग, तो जरूर पहले सीखो, चाहे मुझसे सीखो चाहे कहीं और से सीखो, लेकिन पहले सीखो। अगर आप मेरे साथ सीखने में इंटरेस्टेड हो तो सेकंड बैच का इनरोलमेंट अभी भी जो है ऑन गोइंग है, और डेफिनेटली आप उसके डिटेल्स जो है फाइंड आउट कर सकते हो academy.cryptoinsiderta.com पे। और अगर आप इस चैनल को 3 मंथ या उससे ज़्यादा जो है फॉलो करते हो गया, तो आप डिस्काउंट कूपन के लिए जरूर support@cryptoinsiderta.com पे लिख सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिटकॉइन का जो क्लोजर मिला है वो क्या मिला है हमारा फ्यूचर के चार्ट पे। सबसे पहले फ्यूचर की चार्ट की बात करते हैं। फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो क्लोजर देखने को मिला $37,790। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 38,000 या उसके ऊपर, थोड़ा सा कम। लेकिन क्या हम रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हैं? तो क्या हमें वो सपोर्ट दे रहा है? तो यस, ऑन क्लोजर डे यस, हम काफ़ी नीचे गए, डिप तक टच किए हैं, 32,900 तक प्राइस गया। एंड उसके बाद जरूर जो है हमें बाउंस बैक देखने को मिला, चाहे फ्यूचर का चार्ट हो चाहे स्पॉट का चार्ट हो। अब यहां से क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा S&P 500 का क्या हुआ है। कल के दिन आप देखोगे बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल हमें देखने को मिला, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पिछले पूरे वीक, इस पूरे वीक में, कि ये हमें देखने को मिले, क्योंकि हमें जरूर ऊपर का लेवल टेस्ट करना है S&P पे। और डेफिनेटली पिछले 4-5 दिनों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लोजर नहीं ले पा रहे थे। फाइनली वी गॉट द क्लोजर, फ्राइडे क्लोजर, यानी कि CME पे हमें क्लोजर मिल गया है, S&P पे भी। तो अब जब मंडे को चार्ट ओपन होगा, तो यहां पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं थोड़ा सा मोमेंटम डाउनवर्ड टुवर्ड 4400, एंड फिर ऊपर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है अप टू $500। और यहाँ पे जरूर रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद फर्दर डिसाइड होगा कि S&P कैसे करने वाला है। बट S&P का जो रीसेंट रिएक्शन है हमें देखने को मिला है बिटकॉइन पे। ऑल दो कल S&P 2.5% ऊपर गया, और उसके अलावा जो पिछले 3 दिन देखे कंटिन्यूसली नीचे था। बट बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं था। बिटकॉइन का अगर क्लोजर देखोगे पिछले 3 दिन से, अगर देखा जाए, कल का क्लोजर डेफिनेटली ऊपर था। 3 दिन में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक कैंडल जो था 0.5% डाउन था, अदरवाइज बाकी दोनों कैंडल 1% या उसके ऊपर क्लोजर थे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मैच करता, बट हाँ, फंडामेंटली हम डिफरेंट है। S&P 500 हम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, बिटकॉइन जो है 50% से ज्यादा करेक्शन के बाद चल रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, और यहाँ पे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बिटकॉइन जरूर जो है ऊपर 40,000 के टूवर्ड्स बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ रहा है। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे क्या कह रहा है वो जरूर पहले मैं कहना चाहूंगा। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें 200 EMA लाइन का सपोर्ट मिल गया, हमने रीटेस्ट किया, और हम इस वक्त बाउंस बैक दिखा रहे हैं, जो कि वाकई बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं सारे इंडिकेटर्स 1 आवर के चार्ट पे देखूं, ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, यानी कि वॉलीटिलिटी तो हमें देखने को मिलेगा मंडे ऑनवर्ड्स भी, और कल भी हमें देखने को मिला था। कुछ खास नहीं, बट यस, काफ़ी हद तक दिखा था। मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे टारगेट जो था वो रीच किया था ऑलमोस्ट, एंड वहां से बाउंस बैक लेता हुआ दिखा। किस टारगेट की बात कर रहा हूँ वो मैं कल के टीए वीडियो में भी कवर किया था, और
टेलीग्राम पे भी मैंने आपको पोस्ट शेयर किया था, तो वो देखेंगे अभी फर्दर 1 आवर के चार्ट पे अभी फर्दर और मोमेंटम मुझे अगले 3-4 घंटे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, फिर उसके बाद हमें साइडवेज एक्शन जरूर दिख सकता है। ओवरऑल अगर ट्रेंड जोन की बात करें तो क्या हम 1 आवर के चार्ट पे कुछ ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन? अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो यस, दिस इज द पॉसिबिलिटीज जो कि हमें दिख रहा है। और क्या ये चार्ट जो हमें दिखा रहा है, क्या ऐसा कुछ मोमेंटम हमें जो है, क्या ये पैरेलल जोन बना हुआ है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है ये बियरिश, कहीं ना कहीं बियरिश होता है वैसे जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरीके से, चैनल के इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें डाउनवर्ड मूव दिख सकता है। लेकिन अभी सिर्फ टीए के बेस पे हमें चीज़ें नहीं करनी है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब चीज़ों को क्लब करते हो ना आप, इंडिकेटर्स को क्लब करते हो, तो वो बनता है स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी का क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको एक डेमो जरूर दूंगा कल के वीडियो के ऊपर। बट यहाँ पे आपको दिखा 200 ईएमए लाइन, लास्ट टाइम टेस्ट किया, फेल हो गया, इस बार टेस्ट किया, हमने पास कर लिया। अब हम आराम से 38,200 के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो और ओवरऑल अगर मैं देखूं, डेफिनेटली अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देख रहा हूं तो आरएसआई हमें सपोर्ट दे रहा है, अब 60 है जो कि बुलिश होता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बाकी के इंडिकेटर्स भी बुलिश है। तो मैंने बताया कि अगले 3-4 घंटे तो मुझे अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है मार्केट। वहाँ से क्या हो सकता है, डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो चैनल है ये ग्रो करेगा एंड अल्टीमेटली हमें हो सकता है नीचे भी जाएगा मंडे ऑनवर्ड या नहीं, उसके ऊपर बात करता हूँ। बट फिलहाल जो नेक्स्ट टारगेट है वो 39,200 के आसपास मुझे जाता हुआ दिख रहा है सेफली। क्यों मैं बोल रहा हूँ, 4 आवर के चार्ट पे हमें अब सपोर्ट मिल रहा है 50 के अबव। और हम जो रिसेंट अभी जो पीक था 58 का, अगर वो हम क्लोज कर लेते हैं अगले 4 to 8 आवर्स में, तो हम वीकेंड में भी अपसाइड मूव देख सकते हैं। वर्स्ट केस में साइडवेज एक्शन देखेंगे, या फिर हम होल्ड करते हुए मंडे टूवर्ड्स ऑनवर्ड्स जो है मूव मोमेंटम ऊपर जाता हुआ देखें। यहाँ पे ओवरऑल देखूँ मैं तो ये इंडिकेटर भी 0 से ऊपर जा चुका है, यानी कि अभी जो रीसेंट फॉल बैक देखने को मिला था हमें स्पेशली 14 जनवरी के बाद, उसमें काफ़ी हद तक करेक्शन आ गया। बट प्राइस वाइज मैं अभी कहूँगा कि अभी भी पॉसिबल है, अभी भी हम डेंजर जोन में। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है अराउंड 42,000 का लेवल, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 45-46,000 का लेवल। ये लेवल जब तक हम नहीं क्लियर करते तब तक ये कह देना कि $60,000 हम पहुंचने वाले हैं इमीडिएटली अगले 2-4 वीक में, ऐसा कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। मैंने आपको कहा था कि 25 तारीख के बाद से मार्केट शायद हमें मोमेंटम अपसाइड दिखाए, तो वो अभी दिखाने लगा है। आप देखोगे तो काफ़ी हद तक, इनफैक्ट मैंने आपको कहा था 25 तारीख से, और यहाँ पे आप अगर 1 डे के चार्ट पे देखोगे तो ऑलमोस्ट कह सकते हो 22 तारीख के बाद भले ही डिप गया हो मार्केट, लेकिन क्लोजर की बात करोगे तो 23 ऑनवर्ड ही सही चल रहा है। और इनफैक्ट अगर 24 तारीख का दिन हटा दे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीचे चलेगा, तो अल्टीमेटली हम ऊपर ही जा रहे हैं। तो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में आपको बहुत पहले ही दिसंबर मंथ से कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ मोमेंटम बना, ये ब्रेक होता है, जो कि ब्रेक होता हुआ दिख रहा था, ब्रेक होता है, नीचे जाते हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सफ़र फॉर अनदर 20-25 डेज। तो वो 25 डेज तो क्लियर हो गए, जनवरी भी एंड होने वाला है। तो क्या डायरेक्ट हम बाहर हो जाएंगे? तो मैंने रिसेंटली 20 तारीख के आसपास कहा था कि जिस लेवल पे हम चले गए, अगर हमें ये लेवल ब्रेक कर जाते हैं जो कि 39,000 का लेवल था, ये लेवल हम ब्रेक करते हैं तो हमारा 1 महीना कम से कम बिटकॉइन और बर्बाद कर सकता है। बर्बाद करने का मतलब क्या है कि हम साइडवेज एक्शन देख सकते हैं। ओवरऑल अगर देखोगे तो हो सकता है बिटकॉइन 50,000 के रेंज में ही घूमता रह जाए, और जो नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लेवल जो है 45,000 एंड 47-48,000 का लेवल है। जब वो लेवल क्लियर होगा तब हमारा जो है न्यू ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ हम कदम रखेंगे। लेकिन फिलहाल टीए के बेसिस पे देखा जाए, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, वी आर नॉट लुकिंग गुड, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये बात मैं पिछले 1.5 महीने से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। बट कितना यहाँ से भी फर्दर डाउनफॉल आ सकता है क्या? तो मैंने आपको कहा है कि 21 ईएमए बहुत ही क्रिटिकल होगा, जो कि अभी 39,500 के आसपास आ चुका है। तो ये मंडे का लेवल है जो कि हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। क्या ज़रूरी है देगा? अभी तक हमें दिया है, क्या ज़रूरी है देगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से हम इसे ब्रेक करने वाले, लेकिन नज़र रखना होगा उस दिन कि जब भी ये 39,500 के आसपास जाता है तो कैसे बिहेव करता है शॉर्ट आवर्स में, 5 मिनट्स के चार्ट पे।
उस पे अगर क्लोजली नजर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन फर्दर 33,000 या उसके नीचे जाने की कोशिश कर सकता है या नहीं। मैंने आप लोगों को लेवल बताया था 33,000 की, काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, वहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, बिल्कुल वो रीच हुआ, वहाँ से बाउंस बैक देखा। अब यहाँ से जो मोमेंटम दिख रहा है वो जरूर सजेस्ट कर रहा है कि बिटकॉइन बाउंस करता हुआ दिख रहा है। एक चार्ट मैं जरूर ऑन चेन एनालिसिस के बेसिस पे बताना चाहूँगा। कल ये मैंने चार्ट आप लोगों को शेयर भी किया था टेलीग्राम पे, एंड हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आया। ये दूसरा चार्ट है, उसी वही वही ग्राफ है, एंटिटी एडजस्टेड डोमिनेंस फ्लो, डॉर्मेंसी फ्लो। तो इस चार्ट पे बेसिकली ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रहा है, ये ग्लास नोट के स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे जो चार्ट पे आपको दिख रहा है ये बिल्कुल बॉटम लेवल पे। अब आपको मैं बताना चाहूँगा हिस्ट्री में ये मात्र ऐसा 6 बार हुआ है कि हम इतने बॉटम बने। इतना बॉटम 2012 में बने थे, फिर 2015 में बने थे, फिर 2019 में बने थे जो कि बियर रन का बॉटम था। अगर आपको याद हो $3,200 वाज द बिटकॉइन प्राइस। फिर उसके बाद कोविड डंप 2020 में हमें एक अचानक से मोमेंटम दिखा था, जो कि दुनिया में हर जगह हर स्टॉक पे हमें इसका असर दिखा था। यहाँ पे भी हमारा सिग्नल जो था इसी जोन में था। फिर रिसेंटली मई में हमने डिप दिखाया और वो लेवल हमें रीच कराया $28,000 तक। अभी हम उससे भी नीचे, और प्राइस क्या है, प्राइस है ऊपर। तो काइंड ऑफ सबसे पहले बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। सबसे पहली बात, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, हायर लो मेंटेन हो रहा है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो ये बहुत बड़ा संकेत हो सकता है अगर आप एज ए टीए देखते हो इस डेटा को। तो पहली बात। दूसरी बात, जब जब इस लेवल पे बिटकॉइन गया है, जब जब ये डोमिनेंस सॉरी गाइस, डॉर्मेंसी लेवल का जो फ्लो है वो हमें इंडिकेट किया है बिल्कुल ही बॉटम। वहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाया। रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि आप कल से ही उम्मीद करो कि $60,000 जा रहा है, नहीं। इसमें लगभग 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं, और इसमें क्या एक डिप और पॉसिबल है तो उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो मैं आपको डेली टीए पे लेवल्स बताता हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यहां से काफ़ी हैवी जो है हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। और याद रखना 2013 में ऐसा कुछ हमें बुल रन के मिड में नहीं देखने को मिला था, भले ही हम इस लेवल पे थे। हम हमेशा एकदम कह सकते हो बियर रन में कह सकते हो कि हमने हमेशा इस चीज़ को चेस किया है, जो कि 4 ईयर का साइकिल में हमने पिछले, अगर मैं 2012 से लेके 2019 तक का डेटा देखूं, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था, बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा था। और हर बार बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है और हर बार न्यू हाई बन रहा है। यहाँ पे 2020 से लेके अभी तक 3 बार आ चुका है, हिस्ट्री में 6 बार, उसमें से ये जो इंडिकेटर है पिछले 2 साल में 3 बार रिपोर्ट हो चुका है, और इस पिछले 1 साल में 2 बार रिपोर्ट हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले डेज बहुत ही ज़्यादा तेजी से बिटकॉइन को एग्रेसिव प्राइस मूव दिखा सकता है। और यहाँ पे हायर लो मेंटेन हो रहा है, और ये हायर लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम वापस से डिप दिखाते हैं, वी हैव टू मेंटेन दैट लेवल। अगर दिखाते हैं तो मेरे से पूछोगे, मैं मानता हूं कि हम यहीं से रिटर्न ले रहे हैं, बट यस हम यहाँ पे स्ट्रगल करने वाले हैं लगभग 2 या 3 हफ्ते और इसी रेंज में। और इसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे क्या होता है वो मैं डेली टीवी वीडियो में आपको बताता ही। तो ये एक चार्ट है जो कि आप अगर ध्यान से देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यस वी आर वेरी डीप नाउ। यहाँ पे सेल नहीं किया जाता है, यहाँ पे बाई करता है। जो भी यहाँ पे बाई किया हुआ है वो कभी लॉस में नहीं रहा, भले ही आप शॉर्ट टर्म में कह सकते हो लॉस में हो। 3200 पे जब प्राइस था, जिसने लिया उसको कई बार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि 3300 तक प्राइस आया, उसे लगा होगा कि नहीं वापस से मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, $100 का तो प्रॉफिट है मेरे पास। लेकिन जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया उसने आज तक की रैली देखी है, जिसने प्रॉफिट बुक किया उसको री एंट्री 3200 पे नहीं मिला। याद रखना सेम चीज लास्ट जो हमारा डिप आया था अभी रिसेंट पिछले 1 साल में, मैंने आपको कहा था 30,000 इज द बॉटम। अनफॉर्चुनेटली हम उससे भी नीचे गए थे, शेक आउट किया मार्केट को, 28,000 के अराउंड में चले गए थे, 28,500, अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग लेवल्स थे। बट वो कितने घंटे रुका, जिन लोगों ने वहां पे सेल किया उन लोगों का कुछ नहीं हो पाया। अल्टीमेटली उन्होंने मार्केट में री एंट्री जरूर किया होगा, और डिपेंड करता हो कहाँ पे री एंट्री की है, उस हिसाब से वो प्रॉफिट में या लॉस में हो सकते हैं। लेकिन मेरा कहना था 30,000 वाज द बॉटम, एंड उसके बाद अगर कुछ मिलता हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, वहां से मार्केट को रिकवरी चाहिए था और वो हुआ। लेकिन होने में 3 महीने लिए थे, मई के मंथ में। यहाँ पे ऑलरेडी हम 2.5 महीने से नीचे चल रहे हैं। तो अगर 3 महीने का भी डेटा देखा जाए ना,
ऑलमोस्ट नवंबर मिड के बाद से हम नीचे ही हैं मार्केट में। जब 62,000 लेवल ब्रेक हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि भले ही हिस्ट्री कहता है कि दिसंबर का मंथ बहुत ही बुलिश होगा, लेकिन फिलहाल एज पर टीए मुझे दिख रहा है ये टुवर्ड्स 54,000 55,000 गया था। तो मैंने आपको कहा था कि ये फर्दर रिकवरी नहीं दिखा रहा, मुझे दिख रहा है 45,000 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ। एंड डेफिनेटली 40,000 के नियर बाय मैंने आपको कहा था कि ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये होता है तो अगला 1-1.5 महीना और ख़राब होगा, और वो हो रहा है फिलहाल। तो ये तो रहा अपडेट ऑन चेन एनालिसिस के बेसिस पे कि अभी मार्केट जो है बहुत तेज़ी से रिकवरी दिखा सकता है। और जब जब यहाँ पे डिप गया वहाँ पे क्या हुआ है ऑरेंज लाइन के साथ, वो आप हिस्ट्री में देखो। यहाँ पे मई में कुछ खास नहीं देखने को मिला है, फर्दर हम डिप गए हैं, बुलिश डाइवर्जेंस बना रहे 1 साल के अंदर, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है आप जरूर कमेंट करके वीडियो पे जरूर बताइएगा। अगर लाइव देख रहे हो तो चैट में बताओ, अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हो तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्विक आवर्स में क्या हो सकता है। 1 आवर के चार्ट पे मैंने बता दिया, 4 आवर के चार्ट पे बता दिया। मैं आप पिछले कई दिनों से, जिस दिन से स्ट्रैटेजी वीडियो, जिन लोगों को नहीं पता है स्ट्रैटेजी वीडियो क्या है, मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही कम्युनिटी की डिमांड पे एक स्ट्रैटेजी शेयर किया विथ लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस, और उसके साथ ही मैंने फ्री सिग्नल इंडिकेटर्स भी आपको शेयर किए हैं, और वो आपको जो डिस्क्रिप्शन में है वो इंडिकेटर्स के लिंक भी मिल जाएंगे, और वीडियो जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा अगर आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो। और अदरवाइज आप जो है चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, और वहाँ पे एक ही वीडियो है अभी, और उस वीडियो में मैंने इस स्ट्रैटेजी वीडियो में शेयर किया है। तो इस स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से कल के दिन मैंने आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे मैंने आपको कुछ कहा था, जब ये इस वक्त ब्रेकआउट हो रहा था ऊपर की तरफ, और मैं हमेशा कहता हूँ रीटेस्ट के लिए वेट किया करो। तो यहाँ पे जरूर जो है 5 मिनट्स के चार्ट पे मैंने आपको 3 डिफरेंट चार्ट शेयर किए थे, एक विदाउट दिस स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट 2 विदाउट दिस स्ट्रैटेजी, एंड तीसरा जो चार्ट किया था विद दिस स्ट्रैटेजी। एंड जो लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उनको बहुत ही आसानी मिलता है। ऑल दो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, मैंने आपको कहा था कि असेंडिंग ट्रायंगल की प्रायोरिटी हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की होती है, बट क्या वो गारंटी है? नहीं होता है। 100 में से 70 बार वो ऊपर ब्रेकआउट होता है और 30 बार नीचे। तो कल जो था नीचे ब्रेकआउट हुआ था, और वो हमें हमारा स्ट्रैटेजी इंडिकेटर भी हमें कंफर्म करता हुआ दिखा। और जिन लोगों ने अगर ब्रेकआउट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड किया हो तो उनका भी टारगेट रीच किया था, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल सेफ साइड खेलना चाहते हो, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप खेलना चाहते हो, तो भी आपको एक ट्रेड मिल रहा था। तो मैं आपको जस्ट कंफर्म कर रहा था कि कैसे आपको इंडिकेटर्स के बेसिस पे एक्शंस लेने होते हैं। एंड डेफिनेटली वहां से मार्केट तुरंत बाउंस बैक दिखा है लेट इवनिंग आवर्स होते होते, एंड अल्टीमेटली हम आज इस वक्त ऊपर हैं, जो कि मैंने कल के टी वीडियो में आपको कहा था टूवर्ड्स 38,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल 5 मिनट्स के चार्ट पे लॉन्ग पोजीशन है, ईएमएफ लेवल्स वगैरह सारे बुलिश डाइवर्जेंस जितने भी प्ले आउट हुए थे रिसेंटली, वो सारा कुछ प्राइस को इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे इंडिकेटर्स, अब मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है दैट मीन्स आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। लंबा वीडियो है लेकिन आपको जरूर हेल्प करेगा, और जब तक समझ में नहीं आया प्लीज़ मत ट्रेड करना, क्योंकि मेरा मानना है मैंने सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर किया आपको ऑन द बेसिस ऑफ लॉट्स ऑफ इफ एंड बट। अगर वो इफ एंड बट आपको समझ में नहीं आता मत करो। और मैं कहता हूं सबसे पहले ऑन पेपर या फिर ऑन चार्ट बस ट्रेड करो। एक्चुअली में पैसा डालने के लिए कौन कहता है? आप देखो कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है किसी स्ट्रैटेजी पे, तब आपको ट्रेड लेना चाहिए, रियल मार्केट में उतरना चाहिए। और ऐसे सिग्नल्स आपको डेली मिलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट पे मैं जरूर फिर से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा जो लो MTF लाइन था वो हमारा जो है जरूर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये लेवल हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, और ये लेवल हमें सपोर्ट जैसे देने लगेगा वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स 42,000। फिलहाल क्रिटिकल लेवल है, और ये लेवल 38,500 के ऊपर अगर क्लोजर लेता है तो हम कह सकते हो कि यस यहाँ से रिकवर हो चुका है। और लास्ट टाइम जो ऐसा कुछ हुआ था मई के आसपास के बाद के डिप के बाद, तो वहाँ पे भी आपको 1 डे के चार्ट पे दिखेगा। इस स्ट्रैटेजी को अगर डेली चार्ट पे आप अप्लाई करते हो तो मैंने जो जो कंडीशन बताया हुआ है, अगर उस कंडीशन के हिसाब से आपको देखते हो तो बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिला था सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर। एंड डेफिनेटली मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, और ये 1 डे के चार्ट के बेसिस पे बात हो रहा है। ओवरऑल यहाँ से फिर फर्दर जब हमें बाउंस बैक मिला था, वहाँ से भी हमें अच्छा खासा रैली 30% के अराउंड का मिला था। तो ये
हम ऑलरेडी डिप दिखा रहे हैं अभी रिसेंटली पीक से ऑलमोस्ट 52%। मई का डंप हमें 55% का था, अभी 52% का डंप ऑलरेडी देख चुके हैं हम। तो क्या यहाँ से फर्दर और, तो उसके लिए डिसाइडर होगा ये आने वाला नेक्स्ट 24 आवर कि हम क्या इस लेवल के ऊपर जाते हैं। अगर जाते हैं तो यस वी आर गोइंग टू सी 42,000, वहाँ पे हम स्ट्रगल करेंगे, हम रीटेस्ट करने आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम रीटेस्ट करने के लिए देख रहे थे, जब भी हम इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। अगर स्ट्रगल में बाउंस बैक मिल गया विद वॉल्यूम मिल गया तो वी आर गुड टू गो, अदरवाइज स्ट्रगल जारी रहता है कुछ दिनों तक। तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। सैटरडे है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है और मैं आज लेट भी आता हूँ। सैटरडे वीकेंड्स में थोड़ा सा लेट लाइव होता है। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन डोमिनेंस चार्ट पे बना हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है, साइडवेज एक्शन है। मैं आपको यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे मोमेंटम जरूर हमारे फेवर में नहीं है, और जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता चार्ट पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 आवर का चार्ट वी आर स्टिल कंसोलिडेटिंग और अपसाइड, यानी कि यहाँ पे जरूर एक चांस बन रहा है कि अगले 2 दिन में थोड़ा बहुत बेटर मूव देखने को मिले, जिस हिसाब से 10 EMA लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। बट इंटरेस्टिंग होगा 4 आवर के चार्ट पे क्या 42.37 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं या नहीं। अगर ब्रेक करते हैं तो यस वी कैन गो अप टू 42% फर्दर। बट फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे वो ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से जरूर अच्छा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा अभी भी नहीं है, जब तक हम प्रॉपरली वन डे के चैनल पे हम वापस से रिकवरी ना दिखा। और मेरे हिसाब से हम 41 पॉइंट फिलहाल ये जरूर दिखा रहा है डेटा, बट मैं मान के चलता हूँ 42% का लेवल जो है अगले 24 टू 48 आवर्स में रीटेस्ट हो सकता है। क्या हम नीचे जाने वाले हैं इसके बाद? तो नहीं, यहाँ से हमें बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए, और ये बाउंस अगर आता है तो हमें 43.50 का टारगेट रीच होता हुआ दिखेगा आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर। और ये जब लेवल यहाँ पे स्ट्रगल करेगा डोमिनेंस लेवल, तब हम कह सकते हैं कि यस वी आर गोइंग टू सी फॉल बैक टुवर्ड्स दिस रेंज। नीचे ब्रेक होने की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे अगर हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ से फर्दर हमें डाउनफॉल एक्सपेक्ट करना चाहिए कुछ इस तरीके से इस चैनल में, जो कि अभी तक मेंटेन रहा है इस चैनल में सो फार। तो अभी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे मेरे से, तो मैं कहूँगा वेट कर लो। एंड डेफिनेटली कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी रिकवर करता हुआ दिखा होगा BTC पेयर में, बट मैं हमेशा कहता हूँ जब तक मार्केट कंफर्म ना हो तब तक ओवरऑल ट्रेंड में आप पॉजिटिव मत हो। यहाँ पे मैं आपको कह रहा था इथेरियम के BTC चार्ट पे कि जल्द ही बाउंस बैक देखने को हमें मिल सकता है, वो मिला है। कल के दिन हम फर्दर लो गए हैं, लोएस्ट रीच किया हमने 0.0644 का लेवल। यहाँ पे वीकली चार्ट पे लेके चलूंगा, वीकली चार्ट पे हम देखेंगे क्या EMA रिबन टच हो गया। ऑलमोस्ट वी हैव टेस्टेड, ऑलमोस्ट कह सकते हो थोड़ा सा गैप बना हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला हुआ था 0.063 का लेवल भी रीच हो सकता है। अभी यहाँ पे 0.0642 का लेवल, ऑलमोस्ट 44 का लेवल, 0.0644 का लेवल रीच हो चुका है। क्या जरूरी है यहाँ जाना? कोई गारंटी नहीं है। जब हम ऊपर जाने लगेंगे तो ये लाइन अपने आप ऊपर उठ के आ जाएगा। बट यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है, वो आपको दिखने को मिल गया होगा पिछले आवर्स में, जो हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। और ये बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट है। और फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टूवर्ड्स, हम अभी 50 का RSI लेवल वापस से रीटेस्ट करने जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली टेस्ट करके ही हम फर्दर अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे। एंड फिलहाल जरूर हम इस लेवल को रीच करने की कोशिश करेंगे 0.068 4 आवर के चार्ट पे। जैसे ही हम यहाँ पे कुछ बेटर मूव दिखाते हैं 50 के अबव RSI पे, तब हमें अच्छा खासा मूव मिलेगा। रेजिस्टेंस जो मिल रहा था वो अब हमें सपोर्ट देना चाहिए, और ये डबल 2 बार टेस्ट करने के बाद नहीं, तीसरा अटेम्प्ट में इसने ब्रेक कर लिया अच्छे से, अब रीटेस्ट करने जा रहा है। अगले 4 to 8 आवर्स में अगर ये ब्रेक करता है तो इट इज़ नॉट गुड साइन फॉर इथेरियम BTC चार्ट। अदरवाइज वी आर गुड टू गो। एटलीस्ट हम इस लेवल तक 55 से 60 के आसपास देख सकते हैं, एंड प्राइस लेवल 0.068 को रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। एंड उसके बाद फर्दर हम कह सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है नहीं। ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम वाइज देखा जाए तो पॉजिटिव है, एंड मुझे अगला 1-2 दिन अब यहाँ पे थोड़ा सा सेफ दिख रहा है या फिर साइडवेज एक्शन में दिख रहा है। बट फर्दर डाउनवर्ड मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। बट जो मैंने आपको 1 आवर के चार्ट पे बोला है वो जरूर नज़र बना के रखना। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस फ्लो में ये इसको 0.070 तक पुश करेगा, और ये लेवल्स हो सकता है इस वीकेंड में आपको आता दिखे अगले 48 आवर्स में। मंडे ऑनवर्ड्स
डिसाइड करेगा डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है बिटकॉइन के मूव के बाद, और उस पर इथेरियम का रिएक्शन क्या है। ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ यूएसडी चार्ट पे, तो हमें बाउंस बैक देखने को मिला, एंड हम वापस से बाउंस बैक दिखाए हैं। $2558 लोएस्ट जो रीच किया $2361, साइडवेज एक्शन में बने हुए हैं। ओवरऑल इंडिकेटर बिटकॉइन का जैसे बिहेव कर रहा है वैसा ही कह रहा है, और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 5 मिनट्स एंड 1 डे के चार्ट पे आप फर्दर इसे ओपन करके देख सकते हो। आपको आइडिया मिल जाएगा कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है यूएसडी चार्ट पे इथेरियम के। तो यहाँ पे जरूर जो है अभी लॉन्ग का पोजीशन बना है, बट इसमें जो स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताया हूँ उसको याद रखना है। स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने जो स्टॉप लॉस बताया उसको याद रखना। अगर आप उस सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका प्रॉफिट मोर देन 75 टाइम्स होगा, हो सकता है मोर देन 70% टाइम हो, बट प्रॉफिट होगा 30%। स्टिल आप रखना 20 से लेके 30% की चांसेस है कि फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये था आज का टीए वीडियो। अब ये हो गया मेरी तरफ से अपडेट। आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए मैं तैयार हूं। आप लोगों को क्या लगता है जो मैंने अभी आप लोगों को शेयर किया है चार्ट डॉर्मेंसी का, आप लोगों को कुछ कहना है तो जरूर आप लिख सकते हो अभी इस वक्त लाइव, और आपके क्वेरीज भी मैं लेने के लिए तैयार हूं अगले 10 मिनट के लिए। यहाँ पे लाइव क्वेश्चंस मैं जरूर लूंगा। उससे पहले मैं कुछ प्रीवियस कमेंट्स लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीक इंडियन बजट इज स्टार्टिंग, सो कैन एडवाइस योर एनालिसिस ऑन द मार्केट कुड गो वर्स इवन इफ इट्स ग्लोबली बिटकॉइन राइज। नो, देखो बजट सेशन आ रहा है, बजट होगा, उसके बाद बिल भी आएंगे आने वाले डेज में। तो मार्च के मंथ में हमें वापस से क्रिप्टो बिल जो कि अभी विंटर सीजन में नहीं हुआ था, वो वापस से ठीक 1 साल पहले का माहौल याद करो, कुछ वैसा हो सकता है। उसका इम्पैक्ट किन किन ऑल्ट कॉइन पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा? इंडियन ऑल्ट कॉइन पे पड़ सकता है, मैटिक, और कौन कौन से हैं, वजीर एक्स, और भी बिट बीएनएस के हैं, और भी बहुत सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स, उन पे पड़ सकता है अगर कुछ निगेटिव आता है। लेकिन मैंने दिसंबर के मंथ में क्या बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वी आर गोइंग टू सी टैक्सेशन, नॉट कि फुल फ्लेज में इसे ब्लॉक किया जाए। तो सबसे पहली बात ये मेरा मानना है, और मैंने आपको दिसंबर के मंथ में भी कहा था कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पे कुछ बिटकॉइन के प्राइस को फर्क पड़ा है तो वो पूरा ओवरऑल ग्लोबली ही फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं हुआ मार्च की तरह, लास्ट ईयर की तरह, फरवरी मंथ में आई गेस ऐसा हुआ था, जनवरी मंथ में पैनिकनेस देखा गया था इंडियन मार्केट में, जब बहुत ही सस्ते रेट में इंडियन कॉइन्स मिल रहे थे इंडिया के मार्केट में, बट इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा था। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसा कुछ होने का, बट यस मैं ये जरूर कह रहा हूँ अगला 1-1.5 महीना बिटकॉइन बोर कर सकते हैं, यहाँ से लेके $50,000 की रेंज में ही घूमता रह सकता है। दैट इज द पॉसिबिलिटीज। जो लोग यहाँ से देखते हैं उनके लिए प्रॉफिट होगा, जो लोग ऑलरेडी 50,000 पे थे वहाँ से गिरते हुए देखा उनके लिए बोरियत होगा। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में फॉलो बैक करते हो। सर आपका बेटा कैसा है? सर बिल्कुल अच्छा है जी, थैंक यू सो मच रोहतास सोनी जी। एंड रिसेंटली मैंने आपका इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर भी किया था पिक, तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। केसीएस का एंड वाई एफ डाई का बता दो प्लीज़। अभी ऑल्ट कॉइन के बारे में आप पूछ रहे हो, याद रखना जो भी मैं आपको अभी बोल रहा हूँ डोमिनेंस चार्ट पे उसका रिएक्शन जरूर पड़ेगा, बट मैं केसीएस का पहले आप लोग का देखना चाहूँगा कि केसीएस का चार्ट क्या कहता है। तो लेट मी ओपन द केसीएस बीटीसी चार्ट। मीनवाइल आप लोग मुझे बताओ कि जो मैंने अभी आपको जो चार्ट शेयर किया था ऑन चेन एनालिसिस के हिसाब से, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके बारे में पता हो, बट जिनको पता है, जिनको कुछ ओपिनियन है, प्लीज शेयर करो चैट बॉक्स में। बिकॉज इट्स हेल्प मी एज वेल टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, एंड उसके हिसाब से चीज़ों को डिस्क्राइब करना जरूरी हो जाता है। बट यहाँ पे केसीएस का बीटीसी चार्ट क्या कह रहा है? सो सबसे पहले वीकली चार्ट पे हम देखेंगे कि अच्छा खासा मोमेंटम दिया, अच्छा खासा रीगेन किया, और अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी ओवरऑल वीकली चार्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन वापस से। ये अभी जरूर ग्रीन कैंडल बना रहा है, बट ये 0.000388 का लेवल हो सकता है इस आने वाले 2 वीक में फिर से रीटेस्ट कर सकता है। इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। ओवरऑल क्या मार्केट खराब हो रहा है? तो मैं कहूँगा जो डोमिनेंस चार्ट पे मैंने बताया वो लेवल अगर इस चीज़ को ब्रेक कर देता है, 0.0038 का लेवल ब्रेक करता है वीकली चार्ट पे, तो ये खराब होगा केसीएस के लिए। जो रिसेंट गेन मिला है वो हमें वापस से नीचे जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी फिलहाल 1 डे के चार्ट पे क्या हो रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी हम डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे फिलहाल केसीएस के चार्ट पे, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फर्दर डाउनफॉल। जो मैंने आपको लेवल बताया
वो ज़रूर 0.0038 के आसपास बताया वीकली चार्ट पे, लेकिन मैं जिस हिसाब से ये बाउंस बैक दिखा रहा है, यस इट इज़ वेरी की लेवल जहाँ पे अभी हम हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले 21 ईएमए से, मिल भी रहा है पिछले कई दिनों से। क्या हम ब्रेक कर देंगे? ब्रेक करेंगे तो इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट, बट ओवरऑल वीकली चार्ट इज लुकिंग कि वो स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम फॉल बैक, एंड जो लेवल वीकली चार्ट पे बोला वो जरूर वैलिड होगा, लेकिन सबसे पहले 0.00040 का लेवल जो है मैं रीच करता हुआ देख सकता हूँ आने वाले डेज में, एंड इस ड्यूरेशन में अगर डोमिनेंस चार्ट नीचे जाता तो इसका रिएक्शन अपोजिट होगा कुछ देर के लिए, फिर आपको फर्दर डाउनवर्ड दिख सकता है। बट याद रखना 21 ईएमए अगर ये ब्रेक करता है तो कुछ दिन स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल 4 आवर का चार्ट देखोगे अभी रिसेंटली बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है, और आप काइंड ऑफ कह सकते हो एसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं? तो यहाँ पे मैं कहूँगा अबव 55 है, बिल्कुल चांसेस हैं। लेट्स ओपन दिस चार्ट, केसीएस बीटीसी का चार्ट को हम ओपन करते हैं हमारे स्ट्रैटेजी के वीडियो पे, और वो करते हैं सबसे पहले 1 डे के चार्ट पे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी क्या कह रहा है केसीएस का बीटीसी चार्ट। मैं बहुत आसान स्ट्रैटेजी आपको शेयर किया हूँ, और उस चीज़ को फॉलो कर लोगे बहुत अच्छा गेन मिलेगा। केसीएस का बीटीसी चार्ट क्या कह रहा है? यहाँ पे जरूर बाई सिग्नल था 23 अक्टूबर से, बट अभी रिसेंटली जो फॉल बैक आया 23 जन को, उसके बाद ये सेल का सिग्नल दे रहा। क्या ये गलत नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। मैंने बहुत सारे कंडीशन बताया, अगर वो सारे कंडीशन को आप देखोगे तो बिल्कुल मैच होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल क्या ये अप ट्रेंड में है? तो मैं कहूँगा नहीं, साइडवेज एक्शन में है। और ये अप ट्रेंड में साइडवेज एक्शन का मतलब है कि प्राइस करेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट आवर्स में आपको बता देता हूँ केसीएस का बीटीसी चार्ट कि अभी 5 मिनट्स का चार्ट क्या कह रहा है। सो लेट मी ओपन दिस चार्ट ऑन 5 मिनट्स, जस्ट ए मोमेंट गाइस। सो इट्स रॉन्ग वन। सो 5 मिनट्स का चार्ट क्या कह रहा है? 5 मिनट्स का चार्ट हमें कह रहा है कि हम नीचे जाते हुए देख रहे हैं फिलहाल इसे, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर कट अभी शॉर्ट का पोजीशन बना है, एंड अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन क्लियर कट हम इस लेवल को जाने वाले हैं, यानी कि हमारा जो कंडीशन था सेल ओपन करने का वो अभी हिट नहीं हुआ है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का हिट नहीं हुआ है मार्केट साइडवेज सेक्शन में। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 0.004452 के लेवल तक गिरता हुआ दिखेगा आने वाले आवर्स में, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 0.0044 का लेवल जरूर रीच होता हुआ आने वाले 24 आवर्स में। एंड अगर ये ऐसा कुछ होता है, अगर हमें इस 200 ईएमए लाइन से बाउंस बैक नहीं मिलता है जो कि है 0.004456, तो आपको जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 1 डे के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, वो रीच होता हुआ दिख सकता है आने वाले अगले वीक में, अगले वीक 5 डेज के अंदर। और डेफिनेटली यहाँ पे उससे पहले अभी जरूर अप ट्रेंड में ओवरऑल आप देखोगे, और ये शॉर्ट का पोजीशन जरूर बना है, लेकिन मैंने मेरे कंडीशन के हिसाब से शॉर्ट अभी ओपन नहीं करना क्योंकि साइडवेज एक्शन है, पॉसिबल है। तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बता दिया, मिड टर्म में, ओवरऑल स्विंग के टर्म में भी बता दिया, और वीकली चार्ट पे भी बता दिया। काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, अच्छा प्रोजेक्ट है, आगे और देगा, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो। एफ का एनालिसिस प्लीज़ कर दे, सुमन जी बोल रहे हैं। तो एफ का अगर मैं देखूँ यहाँ पे फैंटम का, लेट मी ओपन दिस चार्ट ऑन सो एफ टी एम बी टी सी चार्ट। सो ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा अपसाइड में था। यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रूर कई दिनों से कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ चार्ट पे क्विकली से 1 डे के चार्ट पे देख लेते हैं। 1 डे के चार्ट पे मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका मोमेंटम लूज़ हो रहा है, और ये लूज़ होता हुआ दिख रहा है। अब तो क्लियर कट कन्फर्म है, एंड आई कैन सी कि प्राइस आने वाले डेज में और ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। और मैंने आपको जो रिसेंटली जनवरी मंथ में जब एंट्री बताना शुरू किया था, तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, प्लीज़ अगर मिनी ऑल सीजन आता भी है यहाँ पे, तो उसमें एंट्री के बारे में अभी मत सोचना। तो दिस इज़ द रीज़न, एंड अगर सोचते हो तो स्टॉप लॉस लगाओ, ये भी कहा था। वीकली चार्ट पे ओवरऑल मैं देखूँ तो अभी जो है अप ट्रेंड में है हम, बट आई सी कि यहाँ पे आने वाले 2-4 वीक हम करेक्शन मोड में रह सकते हैं, और 0.00004355 के आसपास हम जरूर जाते हुए देखेंगे बिफोर वी सी फर्दर मूव ओवरऑल। बाकी शॉर्ट टर्म में आप पूछोगे मेरे से, तो 1 डे के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया है। मैं सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, मेरी मत सुनो, इंडिकेटर जो कह रहा है उसकी सुनो, और आपको इंडिकेटर चिक चिक के बोल रहा है कि वी आर नॉट गुड फॉर ओपन एनी पोजीशन। ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो आप
को ये एंट्रीज क्लोज करने के लिए सजेस्ट कर रहा है एज पर टीए वन डे के चार्ट पे। क्या जरूरी है इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, बट ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है यू शुड गाइस क्लोज, अगर आप ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिप जो मैं वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ वैसा कुछ आने वाले 2 या 3 वीक में होता हुआ दिख सकता है एमटीएफ के बीटीसी चार्ट पे। ऑल दो एमटीएफ का अगर मैं देखूं बीटीसी चार्ट, जल्दी से अगर मैं देखूं कि सॉरी केसीएस का बीटीसी चार्ट 5 मिनट्स के इंडिकेटर पे, तो ज़रूर आपको यहाँ पे सॉरी मैंने गलत पॉइंट चूज़ कर लिया, एफटीएम बीटीसी चार्ट। सो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे क्लियर कट आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे भी कह रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि हम नीचे हैं। मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा, जाके देख लीजिए सुमन जी। मैंने आपको कहा है कि जब ये वाइट लाइन के नीचे रहेगा, रेड लाइन के नीचे रहेगा, तो इट्स ए शॉर्ट पोजीशन एंड हमारे सारे कंडीशन फुलफिल है। जो लोग स्ट्रैटेजी वीडियो जानते हैं उन लोगों को आइडिया होगा। ऑल दो मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि 100 EMA एंड 200 EMA लाइन के बीच में अगर कोई ट्रेडिंग सिग्नल आता है तो अवॉइड कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो साइडवेज एक्शन का पार्ट होता है। और अभी 100-200 EMA लाइन, एमटीएफ लाइन, सबके सब एक पोजीशन में मेरे हिसाब से नीचे जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड बनता है शॉर्ट का, नॉट लॉन्ग का। बट समझ में आए स्ट्रैटेजी तभी करो, अदरवाइज मत करो। लॉन्ग टर्म में आप अगर होल्ड करो तो मैं कहूँगा इससे बेटर पोजीशन अभी आपको रीसेंट आने वाले 2 वीक में आपको देखने को मिल सकता है, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये हो गया ओवरऑल मेरी तरफ से एनालिसिस। आप लोग के क्वेरीज मैंने लाइव लिए, मैं वेट करता रहा कि आप लोगों में से कोई लोग कहोगे कि क्या आपको लगता है। हो सकता है आपने कुछ कहा भी हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल जो है मिस कर दिया हूँ आपके कमेंट्स। तो अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैंने ऑन चेन एनालिसिस का डेटा आपको शेयर किया था अभी, उसके ऊपर आपको कुछ कहना है, जो कल टेलीग्राम के पोस्ट पे मैंने आपको कहा था उसके ऊपर आपको कुछ कहना है, तो ज़रूर आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं लाइव आप लोगों के क्वेरीज देखना चाहूँगा या फिर आपके व्यूज़ सुनना चाहूँगा। और टीएलएम का बता दो। ओके, बिटकॉइन क्या $32,000 जाएगा और क्या $1,00,000 जाएगा इंडो? मैंने अभी इसी वीडियो में शेयर किया। तो ये वीडियो जैसे ऑफलाइन मोड पे आएगा, नीरज जी आप ज़रूर सुन सकते हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एंड ज़रूर मैं सबसे पहले सर का ले लेता हूँ। टीएलएम लिख के इन्होंने, निहाल जी ने निहाल कर दिया है। सो लेट मी ओपन द टीएलएम चार्ट एंड सो टीएलएम का चार्ट अगर मैं देखूँ तो क्या कहता है टीएलएम का। बिटकॉइन का चार्ट नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। वीकली चार्ट पे हम और डिप जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। वन डे के चार्ट पे क्या और डिप जा सकते हैं? तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, शॉर्ट टर्म में आपको मोमेंटम दिखेगा मार्केट में, लेकिन अभी अभी तक हमने मेंटेन किया इस लेवल को। ये लेवल अगर ब्रेक होता है वी आर गुड टू सी हाई, मतलब इस लेवल को भी ब्रेक करते हुए देखेंगे जो अभी रिसेंटली हमने देखा था टीएलएम पे। एंड ये रिसेंटली 30 जून 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो अभी लेवल है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रिसेंट शॉर्ट टर्म में 330 के आसपास या 387 तक जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद जरूर ये नीचे जाता हुआ दिख सकता है। एंड टीएलएम का अगर मैं डेली पे देखूँ, ऑल्दो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक ऑल्ट कॉइन पे सेम स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकते हो अगर ट्रेड लेना में, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बता रहा हूँ। क्यों मैं बोला हूँ ये बात? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है नहीं जो स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने बताया। लेकिन ओवरऑल ये चार्ट भी यही कहता है कि हम अभी फर्दर कंसोलिडेट हो रहे हैं। वन डे के चार्ट पे हम एक मूव जरूर देखेंगे आने वाले डेज में, जैसे बिटकॉइन रिकवरी देता है, डोमिनेंस चार्ट पे रिकवरी दिखता है, वैसे दिखेगा। बट ओवरऑल क्या अच्छा रहेगा पोजीशन लेना यहाँ से? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे और फर्दर डिप जा सकता है आने वाले 2 से 3 हफ्तों में। टीएलएम का अगर मैं शॉर्ट टर्म में आपको चार्ट दिखा दूँ तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो इस स्ट्रैटेजी को इस ऑल्ट कॉइन पे खेलना ही नहीं है, या नहीं खेलना है या खेलना है वो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आपका एक्यूरेसी लेवल अगर आप पीछे चार्ट पे देख पाते हो तभी करो, अदरवाइज मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं होगी 5 मिनट्स के चार्ट पे टीएलएम के ऊपर। एंड डेफिनेटली मैंने टीएलएम के बारे में आपको बता दिया निहाल जी। यहाँ पे लिख रहे हैं सर फॉर एग्जांपल 0.0066 बीटीसी से बुल रन एंड तक 3x बीटीसी पॉसिबल है क्या, या कितना हो सकता है आपके हिसाब से? 30 आपने बोला बुल रन एंड तक। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा था कि बुल रन एक्सटेंड हो गया अक्टूबर नवंबर के बाद से, मैं कह रहा हूँ एक्सटेंड हो गया।
दिसंबर में इज द लास्ट ऑफ, अगर $1 लाख जाता है तो ठीक है, बुल रन यहीं पे खत्म है, अदरवाइज बुल रन हम एक्सटेंड कर रहे हैं, मार्च से लेकर मई तक जा सकता है। फिलहाल उस कंडीशन में और फर्दर एक्सटेंडिंग दिख रहा है हमें, क्योंकि अभी तक फरवरी मंथ आने वाला है और अभी तक प्राइस मोमेंटम हमारा वापस से 55,000 के ऊपर अभी जाता हुआ नहीं दिख रहा है बिफोर फरवरी एंड या फिर मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनी ऑल सीजन कन्फर्म वे में आ रहा है, उसका स्टार्टिंग मैंने आपको कह भी दिया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक से बता रहा हूँ कि हो रहा है, ऑलमोस्ट दिख रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए वेट करो अगर सेफ साइड खेलना चाहते हो। कन्फर्मेशन हमें नहीं मिला है, रिजेक्ट हुए हैं, तो हमें यहाँ पे वापस से दिखेगा। मिनी ऑल सीजन आए बिना बुल रन का एंड नहीं होगा, पहली बात। और बुल रन के एंड के बाद भी एक ऑल सीजन आता है, ये चीज़ भी माइंड में लेके चलना। तो मेरे हिसाब से 3x है 4x है, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, आप कितना फंड किस किस ऑल्ट कॉइन में लेके चलते हो और वो ऑल्ट कॉइन कैसे क्या परफॉर्म करता है। बट यस, यहाँ से मोमेंटम जरूर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा बीटीसी टर्म में, एंड डॉलर के टर्म में डेफिनेटली बिटकॉइन बढ़ेगा तो आपको डॉलर तो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 3x क्या 5x 10x भी पॉसिबल है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो में आपने कैसे मैनेज कर रखा है। हम पोर्टफोलियो को जब डिवाइड करते हैं तो हम हाई रिस्क टेकिंग कितना एबिलिटी है आपका, उसके हिसाब से डिवाइड करना होता है। एवरेज मतलब आप हाई रिस्क भी ले रख सकते हो एक आध ऑल्ट कॉइन, एक होता है रिस्की रखना एक आध, और उसके अलावा एक बिल्कुल सेफ रखना भी होता है ज़रूरी। और क्योंकि बिटकॉइन के जिस रेंज में हम चल रहे हैं, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मोर देन 50 या 40% आप सारे के सारे जो ऑल्ट कॉइन में चले जाओ, नहीं। तो कुछ फंड तो बिटकॉइन में रखना, क्योंकि बिटकॉइन का मूव आपको पता चल चुका है क्या करता है ऑल्ट कॉइन के साथ, और जब आपके पास बिटकॉइन होता है तो आपके पास फंड होता है। तो इस हिसाब से आपको डिवाइड करना होता है पोर्टफोलियो। बाकी अजय रावत जी बोल रहे हैं, सर क्या था जो आपने कल पोस्ट किया था, समझ में नहीं आया मार्केट डिप। ये मैंने अजय रावत जी इस वीडियो में डिटेल में समझाया, इस वीडियो की स्टार्टिंग में, तो इसकी रिकॉर्डिंग जब अवेलेबल होगी तो प्लीज़ आप उसे समझना। मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो इसे रिपीट करना इट्स नॉट फिजिबल, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगा। एंड इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि जिन लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, तो ज़रूर आप लोग मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, ऑन चेन एनालिसिस अच्छा था, थैंक यू क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल। एक्सीसी ई कैश कॉइन बिटकॉइन फैमिली का कॉइन है, इसका फ्यूचर बिटकॉइन कैश जैसा हो सकता है। ओके, इट्स योर थॉट, मे बी यस मे बी नॉट, बट मैं कहूँगा कि इसका मैं अभी एक बार ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मुझे इसका प्रोजेक्ट प्रॉपरली रीड करना होगा। बट आप अगर स्टडी करके ऐसा कुछ कंक्लूड करना चाहते हो तो यस, ऐसा कुछ पॉसिबल होगा ज़रूर। आपने अगर लिखा है तो कुछ स्टडी करके लिखा होगा। राणा जी कह रहे हैं, क्या अब भी आपकी बीटीसी प्राइस प्रिडिक्शन वही है जो पहले थी? बिल्कुल है जी, बस ड्यूरेशन चेंज हो गया है। इस वीडियो को डिटेल में सुन लेना रिकॉर्डिंग में, मैंने अभी अभी आपको डिटेल में बताया। मैंने अजय रावत जी आपको बता दिया आपका आंसर, ऑलरेडी आप बार बार वही चीज़ पूछ रहे हो। लूना चिली सोलोना का टीए कर दो। शुभम जी, लूना हो, चिलीज हो, सोलाना हो, इन तीनों ऑल्ट कॉइन पे ही मैं रिसेंटली जब नवंबर दिसंबर का मंथ चल रहा था, तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हाइप देख चुके हैं, तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। एंड वो आज की डेट में आपको सोलाना पे भी कंफर्म हो गया। जब मैं ये बात कह रहा था आप लोगों को दिसंबर के मंथ में, तो लोगों को बिलीव नहीं था, बिकॉज दे आर सेइंग कि 21 ईएमए के ऊपर है, सब कुछ ऊपर है। मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि अगर ये ब्रेकआउट होता तो हमारा ये टारगेट होगा, वो टारगेट ऑलमोस्ट रीच हो गया। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट पैटर्न बहुत पुराना है, किस दिन ड्रॉ किया वो आप टीए वीडियो जाके पुराने कवर कर लो, आई एम नॉट स्टिल रिमेंबर। बट ये जब ब्रेकआउट होगा तो मैंने आप लोगों को कुछ टारगेट दिया था, और उस टारगेट का अराउंड में ये इनफैक्ट ये चार्ट अभी थोड़ा सा हिल गया है, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी दिन हो गए इस चार्ट को ड्रॉ किए हुए, तो 30% का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस ब्रेकआउट पीरियड से। ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट उस रेंज को हिट कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट है बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। क्यों मैं बोल रहा हूँ मोर, क्योंकि वीकली चार्ट पे अभी हम फर्दर जस्ट नीचे गिरे हैं, यहाँ पे 4 से 8 हफ्ते यहाँ पे रेंज में हम बाउंस करेंगे, हम फर्दर नीचे जाएंगे पॉसिबली पहले आने वाले 2 वीक में 0.00
0.22 के आसपास, वहाँ से बाउंस बैक दिखाएंगे, फिर हम दोबारा 0.0030 के रेंज में कम से कम 4 से 8 हफ्ते जब स्पेंड कर लेंगे, और अगर ये पोजीशन हमें होल्ड कर देता है, पोजीशन से हमें बाउंस बैक मिल जाता है, हम 21 ईएमए के वापस ऊपर क्लोजर ले लेते हैं, वहाँ से आप कह सकते हो कि सोलाना अब बुलिश हो गया है। लेकिन फिलहाल मुझे ये और फर्दर डाउनफॉल दिखाता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज फॉर सोलाना ओवरऑल। आपका था लूना का, तो लूना का भी मैं बता दूं, आप लोग अभी भी इसमें बने हुए हो तो इट इज़ नॉट गुड साइन। अगर डॉलर में देखते हो तो भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप BTC चार्ट पे देखोगे अभी 21 ये में रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे जरूर हम एक आध वीक स्टेंड कर सकते हैं, और उसके बाद हम सपोर्ट लाइन को देखेंगे कि क्या ब्रेक करते हैं। ओवरऑल बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इस मिडिल लाइन को टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा, जो कि है यहाँ से ऑलमोस्ट 50% डाउन, जो कि 0.0081 तक ले जा सकता है। अगर सेफ साइड देखते हो, मैं कहूँगा प्रॉफिट में हो, क्लोज कर लो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो अभी 21 ये में जब तक ब्रेक नहीं होता, वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन के साथ आप तब तक ट्रेड में रह सकते हो। अगर आपने एंट्री लिया होगा बहुत ही अर्ली डेज में, जब मैं लूना के बारे में कहा करता था, तो उस टाइम के हिसाब से अगर देखोगे तो मई के डिप में भी हमें बहुत एक गंदा दिखा था डिप, लेकिन अल्टीमेटली लूना को ऊपर लेके चला गया था। तो हमारी कम्युनिटी जरूर यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि होल्ड करो, अक्टूबर के आसपास मैंने आपको कहा था कि क्लोज कर लो। अक्टूबर के मंथ में आप देखोगे तो अक्टूबर के मंथ में हम इस जगह पे थे 21 ईएमए पे, बट दिस टाइम अगर हम ये चीज़ रीटेस्ट करने आ रहे हैं, मेरे हिसाब से हम देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 0.00079 के आसपास देखें, एंड क्रिटिकल जोन में हम 0.0050 तक भी गिर सकते हैं आने वाले 4 से 8 हफ्तों में। फिलहाल शॉर्ट टर्म में वनडे के चार्ट पे भी सेम चीज़ वैलिड है, तो ये आपका डिसीजन होगा। और इस चीज़ पे मैं आप लोगों को दिसंबर से बार बार कह रहा हूँ कि गाइस, जो ऑल टाइम हाई पे है उसमें एंट्री की तो मत सोचना, आप जरूर एग्जिट की सोच सकते हो अगर आप लंबे टाइम में होल्ड कर रहे हो। एक और ऑल्ट कॉइन आपने पूछा था, सॉरी टू से, वो था चिली। तो चिलीज का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शायद शेयर किया था रिसेंटली जनवरी के मंथ में भी, कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है साइडवेज एक्शन चल रहा है इस पे, लेकिन ये मुझे अच्छा दिख नहीं रहा है। तो फाइनली पिछले वीक इसने ब्रेक कर दिया, अब ये वीक इसको इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ चिलीज हो सकता है 2-3 वीक यहाँ पे एक्सटेंड करे। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो गाइज आई एम एक्सपेक्टिंग मोर डिप इन चिलीज, और ये नॉर्मल है। अभी 73% का ड्रॉप आ चुका है, तो क्या और हो सकता है, तो ये कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, अदरवाइज यहाँ पे 2-4 वीक में आपको कंसोलिडेट करता हुआ साइडवेज एक्शन दिखेगा, तब ऊपर जाएगा। और अगर ये 2-4 वीक इसी जोन में रह जाता है, यानी कि इस जोन में 426 सतोशी से लेके 600 सतोशी के बीच में ट्रेड करता अगले 2 महीने तक ये चिलीज, या 1.5 महीने तक, तो आप मान के चलना यहाँ पे बहुत हैवी ब्रेकआउट अपसाइड आने वाला है आने वाले मंथ्स में। लेकिन फिलहाल चिलीज का चार्ट नॉट लुकिंग गुड। आप चाहो तो इसे वैलिडेट कर सकते हो स्ट्रैटेजी वीडियोस पे, और उसके हिसाब से भी आप अपने प्लान आउट कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों के 3 ऑल्ट कॉइन ले लिया, और उस तीनों पे ही मैंने डिटेल एनालिसिस कर दिया। साइडवेज एक्शन में है, कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन में कई बार होता है कि हमें प्राइस एक्शन मूव देखने को मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ हिंट नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए मैंने, मोर देन 50 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है। तो आई एम होपफुल कि आप लोगों के क्वेरीज कवर हो पाए हों। अगर फिर भी नहीं हो पाया है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं ले पाऊंगा कुछ ही कमेंट्स। वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। चैट पे किसी का सुपर चैट आया था तो थैंक यू फॉर दैट, एंड लेट मी चेक किन्होंने भेजा था, बिकॉज आई मिस दैट सुपर चैट, सो लेट मी गो बैक। अगर सुपर चैट किसी ने शेयर किया था, आई कांट सी राइट नाउ ऑन लाइव चैट विंडो, तो सॉरी फॉर दैट, मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बट आपको स्क्रीनशॉट पे जरूर, स्क्रीन पे वीडियो पे जरूर एक्नॉलेजमेंट मिला होगा। मैं जस्ट चेक कर रहा था कि अगर आपने कोई क्वेरीज पूछा हो तो ज़रूर मैं उसको कवर करूँ, लेकिन जो रीसेंट जितने भी चैट है उसमें आपका चैट नहीं आया, सो सॉरी फॉर दैट, काफ़ी लंबा हो गया। अगर आपने किया है और आप यहाँ पे बताना चाहो तो मुझे, तो मैं ज़रूर आपके क्वेरीज ले लूँगा। बस आप मुझे ये बता दो 1 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में, कि आपने भेजा था। आई विल वेट फॉर योर क्वेरीज। अगर आपने कोई क्वेरीज पूछना था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं वो देख नहीं पाया। तो अगर मैं टॉप चैट पे भी अगर देख लूँ आपके कोई
रेवेन्यू चैट रेवेन्यू जो दिखा रहा है मुझे उसके ऊपर कुछ भी, शायद काफ़ी टाइम हो गया आपका, तो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है। सो सॉरी फॉर दैट। मे बी इन नेक्स्ट टाइम आपके क्वेरीज कवर कर पाऊँ। होपफुली आपने कोई क्वेरीज ना पूछा होगा, क्वेरी पूछा है तो आप जल्दी से लिख दो यहाँ पे, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अदरवाइज क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल बोलते हैं आपको बताया था मिश्रा जी, आपके मन क्या कह रहा है। बिल्कुल मैं समझ गया, आपने अभी बताया है, और ट्रेंड रिवर्सल भी हो रहा है, फेब्रवरी पॉजिटिव साइड 45,000। यस, this is what I'm also expecting. 45,000 is really important level. सुमन जी थैंक यू आपके क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन एंड थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। ओप इन 3 चैट मिश्रा जी, अपोजिट इन 3 चैट, आई डिडेंट गॉट यू, आप क्या लिखना चाहते हो, बट या मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो फरवरी मंथ से, यस दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज वेल। जनवरी मंथ के लिए मैं बुलिश नहीं था बिटकॉइन के लिए, बट यस मैं ज़रूर संजय भाई नए मॉडरेटर बनाओ। प्रदीप जी ज़रूरत ही नहीं है, हमारी कम्युनिटी उतनी की उतनी है 6 महीने से, तो आप लोग जब कम्युनिटी बढ़ाओगे तो वी विल लव टू डू दैट। एंड अभी ऑब्वियसली एक रीज़न और है कि ऑल्ट कॉइन में मैंने आपको रिसेंटली कोई एक्सटेंड नहीं कराया, तो मुझे इतने ज़्यादा क्वेरीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्पैम मैसेजेस, एंड उसके ऊपर मैं बाद में एक्शन लेता हूँ, बाद में मॉडरेटर्स एक्शन लेते हैं, एंड लॉट्स ऑफ बैड लैंग्वेजेस, बट ठीक है, वो उनका फ्रस्ट्रेशन है, लेट देम केम आउट, बिकॉज जब किसी से किसी को उम्मीद होती है तो वहीं पे फ्रस्ट्रेशन भी निकलता, दैट इज़ द पार्ट। बट आई वुड से कि यार इमोशंस निकालो, बट एक लिमिट में, इतना मजबूर ना करो कि यार वाकई ब्लॉक करना पड़े, बिकॉज कम्युनिटी क्लीन रहेगा तो बाकी लोग भी इंजॉय कर पाएंगे आपकी तरह, जैसे आपको लगता है। आपका टीए बहुत अच्छा होता है क्रिप्टो इंडिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गाइज काफ़ी लंबा हो गया, बीटीसी यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये वीडियो कीजिए सर, कॉन्फिडेंस कहाँ तक जा सकता है, वीडियो कीजिए। वीडियो तो मैं डेली करता हूँ और डेली बताता हूँ, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सेपरेट वीडियो बनाए। टू बी फ्रैंक, आप लोगों को पता है ना वो वैल्यू, मुझे नए लोगों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बस उतना ही टारगेट है, जितने लोग जुड़े हैं इस चैनल से काफ़ी दिनों से, वहीं बिटकॉइन के एंड तक की जर्नी एंजॉय कर ले अच्छे से। वहाँ पे जब मार्केट क्रैश होगा, रियल वाला क्रैश जब मैं कहूँगा, जहाँ पे मैं बियरिश होऊंगा, वहाँ पे मैं नए लोगों को ज़रूर मोटिवेट करूँगा कि मार्केट में आने वाले डेज के लिए तैयार हो, तो वहाँ पे मैं ज़रूर चाहूँगा ऐसी चीज़ें। बट या आपने जो कुछ जो वीडियो सजेशन बोला है, टाइम मिलेगा ज़रूर मैं करूँगा, बट यहाँ पे कोर्स कंटेंट चल रहा है और उसमें बहुत कुछ डिलेड चल रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। आपको बिटकॉइन का प्राइस के लिए जो मेरा अभी रेंज है $3 लाख इज स्टिल वैलिड फॉर मी, स्पेशली जब दिसंबर में हमारा पीक नहीं आया इस वजह से। अदरवाइज मेरा पीक जो था 1.5 लाख मिनिमम जो था रेंज था, एंड 1,80,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दिसंबर में, अगर पीक आता तो वो पीक हो सकता था। ऑल दो 2.5 से 3 लाख मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अब जिस तरीके से बिटकॉइन ने बिहेव किया है, बट उससे पहले हमें वीकली चार्ट पे एंड मंथली चार्ट पे बुलिश होना होगा, जो कि हम नहीं हैं, जो कि टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से हमें जरूर डरा रहा है, बट फंडामेंटल एंड ऑन चेन एनालिसिस उल्टा कह रहा है। अभी मैंने एक चार्ट शेयर किया, नहीं पता तो जरूर इसकी रिकॉर्डिंग देखना, आने वाले हो सकता है 15-20 मिनट में आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।